जब हम अपनी आजादी की हवा में सांस लेते हैं तो अक्सर ये भूल जाते हैं कि उस एक सांस की कीमत किसने और कहां चुकाई है। कारगिल की उस सर्द हवा में जब दुश्मन छुपा था, तब इंडियन एयरफोर्स के उन पायलट्स ने आसमान में अपनी जान की बाजी लगाई थी। आज की सीरीज उसी एयरफोर्स के नाम है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेट्स रिव्यू द ब्रेथ टेकिंग ऑपरेशन सफेद सागर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कारगिल वॉर। जब भी कोई वॉर ड्रामा बनता है, मेरा हमेशा से ये डर रहता है कि कहीं मेकर्स वही पुराने जिंगोइस्टिक ट्रोप्स, लाउड डायलॉग्स और वीक स्क्रिप्ट राइटिंग का सहारा न ले। लेकिन डायरेक्टर उनी सेन ने 6 एपिसोड्स की सीरीज में एक ऐसी कहानी पेश की है जो कम्प्लीटली ह्यूमन, ग्राउंडेड और टेक्निकली ब्रिलियंट है। यूजुअली जब हम कारगिल की बात करते हैं तो सारा नैरेटिव इन्फेंट्री पर फोकस हो जाता है, उन जवानों पर जो मुश्किल और खतरनाक पीक्स पर चढ़ाई करते हैं। लेकिन ये सीरीज अपना फोकस आसमान की तरफ शिफ्ट करती है। 1999 में सेट ये शो इंडियन एयरफोर्स की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की कहानी सुनाता है। इसका बैकड्रॉप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ जब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी शांति की उम्मीद से लाहौर में गए थे, ठीक उसी वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर एक मैसिव इन्फिल्ट्रेशन प्लान कर रहे थे। आईएएफ को इस कॉन्फ्लिक्ट में लाया तो गया, पर एक बहुत बड़ी कंडीशन के साथ। उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि एक फुल स्केल वॉर अवॉइड करने के लिए वो किसी भी हाल में एलओसी क्रॉस नहीं कर सकते। यही टेंशन इस बेहतरीन सीरीज की असली जान है। बॉलीवुड में आजकल कैरेक्टर्स बहुत शैलो लगते हैं, लेकिन इस सीरीज में स्क्रिप्ट बहुत लेयर्ड है। इस सीरीज का हर एपिसोड अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 मिनट्स का है एंड हर कैरेक्टर इस सीरीज में बहुत ही अच्छे से निखर के आता है। इसमें कोई जबरदस्ती का मेलोड्रामा, चेस्ट थम्पिंग, नेशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। नैरेटिव बहुत ही खूबसूरती से पॉलिटिकल डायनामिक, मुशर्रफ और शरीफ के डायनामिक को एकदम एक्चुअल न्यूआंस के साथ दिखाते हैं। पायलट्स की इंटीमेट और पर्सनल लाइफ्स के बीच का बैलेंस भी बनाते हैं। हम यंग पायलट्स लाइक फ्लाइंग ऑफिसर आर.एस. धालीवाल प्लेड बाय अभय वर्मा एंड फ्लाइंग ऑफिसर सी.एच. बाल रेड्डी प्लेड बाय मिहिर आहूजा के बीच की कमराडरी देखते हैं। उनके पर्सनल ग्रजेस, उनके कम्युनिकेशन इश्यूज विद देयर पार्टनर्स लाइक प्राजक्ता कोड़ीज कैरेक्टर माधवी और उनका ग्रेजुअल ट्रांजिशन इनटू द कोहेसिव टीम, सब कुछ बहुत ऑर्गेनिक लगता है। द स्क्रिप्ट रिस्पेक्ट्स द ऑडियंस, एंटायरली अवॉइडिंग द कर्स ऑफ ब्लोटेड रन टाइम दैट ड्रैग विदाउट अ पर्पस। अब आते हैं मेरे सबसे फेवरेट एस्पेक्ट पर, द एक्टिंग एंड द कैरेक्टर मेथोडोलॉजीज। सिद्धार्थ प्लेज स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा एंड ही इज एब्सोल्यूट बीटिंग हार्ट ऑफ दिस सीरीज। ऑफ ड्यूटी उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटरैक्शन में एक ठहराव है, अ मिक्स ऑफ लव फॉर हिज फैमिली एंड लाइट हार्टेडनेस विद हिज जूनियर्स। पर जैसे ही वो कॉकपिट में कदम रखते हैं, उनका पूरा पोस्चर बदल जाता है, उनकी वोकल पेसिंग चेंज हो जाती है और वो एफर्टलेसली हीरोइक करेज को ट्रैजिक अंडरटोन्स के साथ एम्बॉडी कर लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर इनके परफॉर्मेंस में जितना एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा कम जज्बा दिखता है। और फिर आते हैं जिमी शेरगिल एज विंग कमांडर। उनकी परफॉर्मेंस रिस्ट्रेंट की एकदम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। किसी लाउड और अग्रेसिव कमांडर वाले ट्रोप को अपनाने के बजाय जिमी प्रेशर को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेते हैं। उनकी वोकल पेसिंग स्लो और मेजर्ड है। एक्टर्स को बिना किसी ओवर द टॉप एंटीक्स के अपने कैरेक्टर्स में पूरी तरह डिसॉल्व होते हुए देखना सच में इनक्रेडिबली रिफ्रेशिंग है। आदिल हुसैन एज द कमांडिंग ऑफिसर, उनकी वोकल पेसिंग और ऑथोरिटेटिव साइलेंस इस पूरे रूम को डोमिनेट कर लेता है। ही डजंट इवन नीड टू शाउट अबाउट इट। तारुक रैना ब्रिंग्स अ वेरी रिलेटेबल रुकी एनर्जी एंड दिया मिर्जा अपने इमोशनल सीन्स में एक कमाल का ठहराव लाती है, बिना किसी लाउड थिएट्रिक्स के। प्राजक्ता कोड़ी मिसमैच सीरीज से हमारा दिल जीतने वाली हमारी फेवरेट इन्फ्लुएंसर अपने यूजुअल बबली अवतार से बाहर निकलकर एकदम मैच्योर और ग्राउंडेड परफॉर्मेंस डिलीवर करती है। ओवरऑल इस सीरीज की एक्टिंग स्टाइल काफी सटल है। टेक्निकलिटीज की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये वो जगह है जहां ऑपरेशन सफेद सागर सच में बाजी मार लेता है। इस सीरीज के वीएफएक्स की अगर हम बात करें तो वीएफएक्स कहीं कहीं पर मार खा जाता है, बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, क्योंकि मेकर्स ने एक्चुअल रियल MiG-21 फाइटर जेट्स के डीकमीशन होने से पहले उनके साथ शूट किया है। एरियल कॉम्बैट सीक्वेंसेस के लिए उन्होंने एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पर एक फोटो रियलिस्टिक कॉकपिट बनाया। आपको वो क्लॉस्ट्रोफोबिया और इमेंस जी फोर्स लिटरली फील होता है जो पायलट्स 14,000 से 18,000 फीट की हाइट पर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इस सीरीज की एडिटिंग एक्सेप्शनली क्रिस्प है। फाइट्स में स्पेशल अवेयरनेस बहुत जरूरी होता है और एडिटर ने अननेसेसरी जंप कट्स को बिल्कुल अवॉइड किया है, जिसकी वजह से एक्शन सीक्वेंसेस को सांस लेने का स्पेस मिलता है। सो फाइनली, क्या आपको ऑपरेशन सफेद सागर देखना चाहिए या नहीं? सम अप करें तो ऑपरेशन सफेद सागर एक रेयर अचीवमेंट है। ये हमारे एयर वॉरियर्स जैसे अजय आहूजा के इमेंस सैक्रिफाइस को ऑनर करती है, और वो भी उनको बिना इनविंसिबल सुपर हीरो बनाए। उन्हें एज ह्यूमन पोर्ट्रे किया गया है, जिनमें डाउट्स है, डर है और उनके साथ साथ इमेंस करेज भी है। उन्हीं सेन का शार्प डायरेक्शन और दिया मिर्जा, आदिल हुसैन और तारुक रहना जैसे स्टेलर सपोर्टिंग कास्ट के साथ साथ ये सीरीज इंडियन वॉर ड्रामास के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करती है। ये एक ग्रिपिंग 6 एपिसोड राइड है जिसे आपको अभी अभी नेटफ्लिक्स पर जरूर बिंज वॉच करना चाहिए। और अगर आपने ये सीरीज ऑलरेडी देख ली है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।